क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बेटा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 and b1 by b2 और c1 by c2 फाइंड आउट whether the following pair of the linear equations are consistent और इनकॉन्सिस्टेंट। बेटा कॉन्सिस्टेंट कौन सी होती हैं? जिसमें सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो। जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, उसको बोलेंगे हम इनकॉन्सिस्टेंट। अब क्वेश्चन थर्ड पार्ट फर्स्ट। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकंड है मेरी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ a1 कितना हो गया 3, b1 2 और c1 को इस साइड लेके आऊंगा तो -5, a2 2, b2 -3 और c2 -7। अब देखता हूं बेटा, रेशियो निकालता हूं पहले। a1 बाई a2, 3 बाई 2 ये मेरा फर्स्ट ले लिया मैंने, b1 बाई b2, 2 बाई -3 ये मेरा सेकंड हो गया। अब बेटा ये इक्वल है ही नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो बेटा इसमें मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है, तो क्या है ये? पेयर कॉन्सिस्टेंट हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, a1 2, b1 -3 और c1 इज इक्वल टू -8। सेकेंड देखता हूँ, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, a2 4, b2 -6 और c2 इज इक्वल टू -9। अब a1 बाई a2 2 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 जा 1 बाई 2 ये मेरा फर्स्ट हो गया। b1 बाई b2 देखता हूँ, -3 बाई -6, माइनस से माइनस 3 1 जा और 3 2 जा 1 बाई 2। सेकेंड ये दोनों इक्वल हैं, तो अब c1 बाई c2 और निकालता हूँ, -8 बाई -9, माइनस से माइनस 8 बाई 9 ये हो गया मेरा थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। बेटा जब ये कंडीशन होती है इसका मीन है पैरेलल है। पैरेलल मीन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट। दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट। क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकॉन्सिस्टेंट है। यदि सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होता जब तब भी कॉन्सिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन होता तब भी कॉन्सिस्टेंट। अब थर्ड देखते हैं, 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 3y इज इक्वल टू 7। या तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ मैं, या मैं इसको एलसीएम लेके पहले इसको सोल्व करता हूँ और फिर इसको निकाल लेता हूँ। पहले मैं इसको एलसीएम लेऊंगा तो 6 हो गया, इसको डिवाइड करूंगा 3 3 3 जा 9, इसको इसे डिवाइड करूंगा 2 पे, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 7। ये हो गया मेरा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से a1 9, b1 10 और c1 इज इक्वल टू -42। अब सेकेंड इक्वेशन इसकी देखता हूँ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, a2 9, b2 -10 और c2 इज इक्वल टू -14। अब a1 बाई a2 9 बाई 9
1 आ गया, ये फर्स्ट हो गया। b1/b2 इज इक्वल टू 10/-10, ये आ गया -1, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बेटा कैसा सॉल्यूशन है इसका? यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या होंगे? कंसिस्टेंट। दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज consistent। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। 5x - 3y इज इक्वल टू 11। a1 5, b1 -3, c1 इज इक्वल टू -11। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन 10x + 6y इज इक्वल टू -22। a2 -10, b2 6 और c2 इज इक्वल टू 22। अब मैं देखता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू 5/-10, ये 2 पे कट गया, -1/2, ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब b1/b2 -3/6, 3 1 जा 3 2 जा, -1/2, ये सेकंड हो गया, ये इक्वल है, तो c1/c2 भी निकालता हूँ। -11/22, 1 जा 2 जा, -1/2, ये मेरा थर्ड, ये तीनों इक्वल आ गए। तो इसका मीन क्या है? तीनों रेशियो इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट है, मीन मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो क्या है? कंसिस्टेंट है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज consistent। अब लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट। 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। a1 4/3, b1 2 और c1 -8। सेकेंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। a2 2, b2 3 और c2 -12। बेटा मैं निकालता हूँ a1/a2। a1 क्या है? 4/3, बाई 2 का मतलब क्या है? 2/1। अब 4/3 इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा, 2 पे कट गया, 2/3, ये मेरा फर्स्ट आ गया। अब b1/b2 देखता हूँ, 2/3, ये सेकंड, ये भी इक्वल है, तो c1/c2 -8/-12, माइनस से माइनस, 4 2 जा और 4 3 जा, ये भी 2/3, ये मेरा थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या है? मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो है तो क्या है? कंसिस्टेंट है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent। ठीक है बेटा, इसमें हमारे को ये इसमें फाइंड आउट करना था। यदि सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, यदि सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है।